जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रथम अकादमी परिवार में। तो बेसिकली जो 14 दिसंबर को यानी कि कल ही के डेट में जो क्लास 10 का मैथमेटिक्स का वीकली टेस्ट होने वाला है, उसके अलावा हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे। तो देखो, जो सबसे पहला प्रश्न आपके पास लिखा है कि किसी घटना ई के लिए, यानी कोई घटना ई हो रही है तो उसके लिए पीई और पीई नहीं का मान होता है। तो याद रखना, कोई भी घटना अगर ई है तो उसके लिए प्रायिकता ई की और प्रायिकता ई नहीं होने की, इन दोनों का जो योग होता है वो 1 के बराबर होता है। तो जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा। और आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, ठीक है, इस फॉर्मूला के बारे में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, VVI फॉर्मूला। ये आपका जो आपको फाइनल एग्जाम उसमें एक प्रश्न इससे रहेगा ही रहेगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। और सब्जेक्टिव में भी कभी 1 नंबर 2 नंबर का पूछ लेता है। क्वेश्चन ऐसे आता है कि ये या तो डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ लेगा, तो डायरेक्टली आप लोग बता देना कि पीई प्लस का पीई नहीं इक्वल टू 1 होता है, तो ये आप लोग लिख देना। या फिर कभी कभी क्या करता है, पीई का वैल्यू दे देता है, पीई नहीं का वैल्यू पूछ लेता है, तो आराम से आप लोग निकाल सकते हो। इसको 1 के बराबर में इक्वेट कर दीजिएगा और आराम से क्या कीजिएगा, पी नहीं को रखकर और पी को उधर भेज दीजिएगा, तो बस इसको सॉल्व करके आप लोग का पी नहीं का वैल्यू निकल जाएगा। उसी प्रकार से अगर पीई का वैल्यू पूछ ले और पीई नहीं दिया हो तो आराम से क्या कीजिएगा कि भाई साहब पीई नहीं को उधर भेज दीजिएगा 1 के उधर, तो फिर जोड़ घटा गुना जो भी करना होगा वो करके आपका पीई का वैल्यू निकल जाएगा। तो कुछ भी एक दे सकता है, दूसरा पूछ सकता है, या डायरेक्टली फॉर्मूला भी पूछ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अच्छा, एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तथा इसके आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगा। तो बाबू, इसके लिए रिलेटेड मैंने आपको प्रीवियस कुछ वीकली टेस्टों में मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है, बहुत अच्छे से समझाया। अगर आप लोग मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता होगा, पर फिर से मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि देखो कि एक शंकु इस प्रकार से होता है, ठीक है, जिसमें से देखा जाए तो इस टोपी जैसे देखो ना, बर्थडे टोपी उसी प्रकार से होता है। नीचे में एक आपका गोल वृत्त होता है, ठीक है। तो वृत्त है तो जाहिर सी बात है इसका व्यास भी होगा, ये आपका व्यास हो गया मान लो, ठीक है। और यहाँ पे बीच में उसका केंद्र भी होगा, ठीक है। और ये जो आपके पास वृत्त बन रहा है यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या होती है। और ये जो आपके पास वृत्त का जो केंद्र है यहाँ पे, ठीक है, उसको अगर आप लोग इस टोपी का जो पिक पॉइंट है ये वाला, इससे अगर आप लोग इस प्रकार से मिला देते हो ना, तो ये जो होता है शंकु की ऊंचाई वो कहलाती है, जिसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं। और ये जो टोपी का जो स्लोप है, ये जो आपके पास टेढ़ा वाला जो है स्लोप है, इसको हम लोग एल बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। और ये तो ऑब्वियसली बात है कि त्रिज्या आर होगी, ठीक है। तो बस इसी से आपका ये वाला क्वेश्चन बनेगा। और ये देख लो कि एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, जो कि यहाँ पे कोण 90 डिग्री बनाता है, यानी कि एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज अगर है तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। अगर आपके पास अगर एल निकालने को बोले और आपके पास एच और आर दिया हो तो आराम से एल निकाल सकते हो, क्योंकि हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमारे पास देख लो यहाँ पे लंब क्या आपके पास देखा जाए तो आपके पास एल है, ठीक है। आधार क्या, आधार आप लोग आर को भी मान सकते हो, एच को भी मान सकते हो। चलो हम लोग आधार आर को ही मान लेते हैं, यानी कि आधा मतलब त्रिज्या को मान लेते हैं, ठीक है। और आप लोग जो आपके पास लंब है उसको हम लोग क्या मानते हैं, एच को मान लेते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर क्या बनेगा, एल स्क्वायर बराबर में आपके पास एच का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर, यानी कि आर का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनेगा। पर हमको क्या चाहिए, हमको इसकी तिर्यक ऊंचाई चाहिए, यानी कि हमको इससे यही फॉर्मूला चाहिए, कोई दिक्कत है नहीं, मतलब इसका उपयोग कर सकते हैं हम लोग। तो हमको अगर एल चाहिए तो हमको यहाँ स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, तो इसको दे जाएगा तो रूट अंडर में आ जाएगा, यानी कि फॉर्मूला फाइनली क्या बनकर है आपके पास, रूट अंडर में एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। बस इसमें वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। एच की वैल्यू कितना आपके पास 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर क्या होगा 144 हो जाएगा, प्लस का देखो आर का स्क्वायर। तो चूंकि यहाँ पे आर उस वृत्त का त्रिज्या था, लेकिन आपको आधार का जो व्यास है, यानी कि उस वृत्त का जो आपके पास व्यास दिया हुआ है ना कि त्रिज्या, तो व्यास पता है कि त्रिज्या का डबल होता है, यानी कि इसको आधा कर दो तो त्रिज्या निकल जाएगा, यानी कि त्रिज्या का वैल्यू क्या आएगा 5 आएगा। तो बस यहाँ पे 5 का स्क्वायर करना, क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर है तो 25 हो जाएगा यहाँ पे। अब 144 और 25 को जोड़ो तो 9 हो गया, यहाँ पे आपके पास 6 हो गया, 1 हो गया, 196 रूट अंडर का सॉरी 169। तो 169 किसका होता है, सबको पता है कि 169 जो होता है वो आपका 13 का स्क्वायर होता है, यानी कि इसका रूट के बाहर में 13 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कितना इजी प्रश्न था। अब देखो एक प्रश्न लेके 10 क्रिकेट मैचों में एक गेंदबाज द्वारा लिए गए विकेट की संख्या निम्न है। मान लो कि कोई 10 क्रिकेट मैचों की बात चल रही है, जिसमें से कोई गेंदबाज है जिसने पहला में 2 विकेट लिया, दूसरा मैच में 6 विकेट, तीसरा विकेट में 4, उस प्रकार से 5, एक में एक भी नहीं लिया है, फिर 2, इस प्रकार से वो उन्होंने विकेट लिया हुआ है। तो इसके आपको क्या पूछा है, बेसिकली आपको यहाँ पे देखा जाए तो बहुलक पूछा था, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ बहुलक पूछा था, शायद क्लियर नहीं किया क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे चूंकि यहाँ पे देखो कि जो 2 विकेट लेने की जो यहाँ पे संख्या वो ज़्यादा है, ये 1 मैच, 2 मैच, 3 मैच, टोटल 3 मैच में किया है कि उसने 2 विकेट लिया हुआ है। और कोई भी ऐसा मैच नहीं है, ठीक है ना, जिसमें देखा जाए तो कोई विकेटों की संख्या बार बार रिपीट हुई है। मतलब कहने मतलब ये है कि देखो यहाँ पे 2 जो है वो टोटल 3 बार आया है, 2 जो है वो आपका टोटल 3 बार आया है, यानी कि 2 मैच में वो 3 बार विकेट मतलब 2 मैचों मतलब 3 मैचों में उसने 2 बार करके विकेट लिया है, ठीक है।
और बाकी 6 की बात करें तो वो एक ही मैच में लिया, 1 की बात करें तो एक ही मैच में, 5 की तो एक ही मैच में, 4 तो एक ही मैच में, ठीक है, 3 की तो 2 मैच में लिया है। अगर मैं एक भी विकेट ना लेने की बात करूँ तो वो सिर्फ एक ही मैच में लिया है, लेकिन जो 2 विकेट है वो टोटल 3 मैच में लिया, यानी कि सबसे ज़्यादा बार जो लिया गया है वो 2 विकेट लिया गया टोटल 3 मैच में, जो कि सबसे अधिक बार है। तो यानी कि इसकी बारंबारता कितनी है, 3 है। जितनी बार कोई चीज़ आती है वो उसकी बारंबारता कराते हैं, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वही उसका बहुलक वर्ग कराता है, यानी कि 2 ही क्या होगा, इसका बहुलक होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमाएं एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आरेख को किस प्रकार का त्वरण कहा जाता है? तो उसे हम लोग से कम प्रकार का त्वरण कहते हैं, याद रखिएगा मेरी बात, ठीक है। उसी प्रकार से ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि वर्ग अंतराल की निम्न सीमाएं एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आरेख को किस प्रकार का त्वरण कहा जाता है? तो इस प्रकार के त्वरण को हम लोग से अधिक प्रकार का त्वरण कहते हैं। इन दोनों को याद रखिएगा, ठीक है, एक बार पढ़ लो या स्क्रीनशॉट ले लो। चलो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ले आए कि से कम प्रकार का जो त्वरण होता है, ठीक है ना, का त्वरण और से अधिक प्रकार का जो त्वरण होता है के प्रतिच्छेद बिंदु से किस केंद्रीय प्रवृत्ति का मान ज्ञात होता है? तो भाई साहब याद रखिएगा माध्यिका का, ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन। अब चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है प्रश्न आपके जैक बोर्ड में पूछे जाने वाला, कभी कभी क्या हर साल आता है ये प्रश्न, या तो माध्यिका बहुलक में से कोई भी एक से आता है, ठीक है, जो कि सबसे बड़ा वाला जो क्वेश्चन होता है ना उससे आता है। कभी कभी तो क्या करता है कि एक क्वेश्चन दे देगा, लिख देगा इसका माध्यिका बहुलक तीनों ज्ञात करें, तो वो भी बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, ठीक है। तो और जो आपका क्वेश्चन का पेपर होता है उसमें जो सबसे बड़ा वाला नंबर होता है उसमें से एक प्रश्न आपको यही सब पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया हुआ है और इसकी बारंबारताएं दी हुई है, तो आपको निकालना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो इसको, पहले इस प्रकार से आप लोग इसको जो ये आपका इस लेटा हुआ जो चार्ट, इसको सीधा खड़ा हुआ चार्ट बना लीजिएगा, ठीक है। वर्ग अंतराल को हम लोग CI से दिखाते हैं, बारंबारता को हम लोग FI से दिखाते हैं, सबको पता है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि जो आपके पास 15 है, ये सबसे ज्यादा बारंबारता 15 ही है, यानी कि जो बहुलक यहाँ पे वर्ग हो जाएगा वो क्या होगा, 30 से 40 हो जाएगा। अब याद रखिएगा वही चीज यहाँ पे लिखा है कि बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा, 30 से 40। अब हमको देख लो फॉर्मूला ये होता है बहुलक का, L प्लस का F1 माइनस का F0 इंटू का 2F भागा का 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 इंटू का H होता है। तो इतना लंबा फॉर्मूला होता है जिसमें से यानी कि आपको L चाहिए, F1 F0 और F2 चाहिए और H चाहिए। तो इतनी सारी चीज़ें, यानी कि टोटल आपको 5 चीज़ें चाहिए। अब 5 चीज़ें में से चलो एक एक चीज़ एक एक करके ज्ञात करते हैं। तो ये बहुलक वर्ग आपका सबसे पहले ज्ञात करने की प्रायोरिटी होनी चाहिए कि देखो किसकी बारंबारता, किस वर्ग की बारंबारता सबसे ज़्यादा है, तो वही उसका बहुलक वर्ग होगा, जो कि यहाँ पे 30 से 40 है, ठीक है। अब ज्ञात करते हैं हम लोग L। तो देखो कि इस बहुलक वर्ग में यानी कि 30 से 40 में जो सबसे छोटा नंबर होगा वही L होगा, ठीक है ना। सबसे छोटा नंबर जो होगा, जो निम्न वर्ग सीमा होगी वही L होगा, यानी कि चलो हमारे पास L का मान आ चुका है जो कि 30 है, क्योंकि देखो 30 से 40 के बीच में 30 ही छोटा, यानी कि इसका L का मान कितना होगा, 30 हो जाएगा। अब निकालते हैं F1। तो समझो F1 क्या होता है कि जो बहुलक वर्ग होगा आपका, उसकी जितनी बारंबारता होगी वही F1 होता है। तो देख सकते हो यहाँ पे बहुलक वर्ग क्या है, 30 से 40 है, तो इसकी बारंबारता 15 थी, तो यही आपका F1 हो जाएगा। और सबको पता है कि यहाँ पे सबको गिनती आता है कि देख लो यहाँ 1 है तो ऊपर में 0 होगा, तो F0 जो होता है, जो जस्ट जो आपका बहुलक वर्ग है उसके बाद वाला, उससे पहले वाला जो वर्ग होता है उसकी जो बारंबारता होती है वही क्या कहलाता है, F0 कहलाता है। यानी कि बहुलक वर्ग के जस्ट पहले जो वर्ग आता है उसकी जो बारंबारता कहलाती है वही क्या कहलाती है, F0 कहलाती है। यानी F0 आपका क्या होगा, 8 आ जाएगा उसका वैल्यू। और जो F2 होगा, जाहिर सी बात है 2 जो होता है वो 1 के बाद आता है, यानी कि जो बहुलक वर्ग है उसके बाद वाला जो वर्ग होगा उसकी बारंबारता F2 कहलाती है। फिर से सुन लो, जो बहुलक वर्ग है उससे पहले वाला जो वर्ग होगा उसका जो बारंबारता होगा वो आपका F0 होगा। और जो बहुलक वर्ग है उसके सॉरी यहाँ पे शायद मैंने मिस्टेक कर दिया छोटा सा, कि जो बहुलक वर्ग है जो उससे पहले वाला जो आपके पास, शायद मैंने इससे वाला में बाद बोल दिया था गलती से, तो जो पहले वाला जो आपके पास वर्ग होगा उसकी जो बारंबारता होगी वही उसका F0 होता है। और जो बहुलक वर्ग है आपका उसके बाद वाला जो वर्ग है जो कि यहाँ पे 40 से 50 है, इसकी जो आपकी बारंबारता होगी वो आपका F2 होगा। और जो आपके पास बहुलक वर्ग है वो आपका F1 होगा उसकी बारंबारता। तो ये आपका F1 F0 F2 आप लोगों ने ज्ञात कर लिया। अब H क्या होता है पता है, ये जो वर्ग अंतराल में जो डिफरेंस जितना का है ना, देखो 10 से 20 के बीच में 10 का डिफरेंस है, 20 से 30 के बीच में 10 का, सबका 10-10 का डिफरेंस है, तो यही जो डिफरेंस है यही आपका H होता है। तो लो आपके पास L F1 F0 F2 H सब आ गया, तो बस इसमें पुट कर दो। देखो ये सभी इस प्रकार से पुट कर दिया गया है। अब बस नॉर्मली सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले बात तो सीधी बात है कि देख लो सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या आ गया, सब ध्यान से समझने का ट्राई करो।
आप लोग चाहे डायरेक्टली क्या करो, 15 को 8 से घटा दो, उसके बाद इन सभी को क्या कर दो, सॉल्व कर दो, उसके बाद नॉर्मली आपको गुना कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। और लास्ट में 10 को क्या करना, आपस में गुना कर देना। सबको पता है कि अगर 15 में 7 अगर जाए, सॉरी 15 में अगर 8 जाएगा तो 7 बचेगा, तो 7 आ गया। 10 को अगर अंदर लेके जाओगे तो गुना में 10 हो गया। अब इसको देख लो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 और 9 कितना हो जाएगा, 17 -17 माइनस, क्योंकि दोनों माइनस हो तो -17 और यदि 15 जाएगा कितना जाएगा, सीधा सीधी बात है। तो यहाँ पे देखा जाए तो और -17 में आप लोग डायरेक्ट 15 को घटाइएगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे जो 15 है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई में, तो सबसे पहले गुणा का काम होता है। तो गुणा करोगे तो ये 30 आ जाएगा, और माइनस का यहाँ पे आप ये वाला होगा -17। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 70/13 आ जाएगा। अब ये देख लो 70/13 को आप लोग पॉइंट में ले आओ, उसके बाद उसमें बस 30 जोड़ देना, सबसे आसान पड़ेगा। अब इसके बाद यहाँ भी इनका जोड़ करने का कोई जरूरत है नहीं, तो आपके पास 35.38 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट आपके पास बचा हुआ है तो कमेंट बॉक्स फ्री है, खुला है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके कमेंट का जवाब देने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये बेसिकली मेरा पार्ट 3 वाला वीडियो था। इससे पहले मैंने 2 वीडियो डाला हुआ है क्लास 10 का, इसका वीडियो टेस्ट का, नहीं देखे तो देख लीजिएगा, ठीक है। सभी वीडियो देखिएगा। मैंने पार्ट 2 में माध्य का बताया हुआ है और पार्ट 1 में मैंने माध्य बताया हुआ है। तीनों को तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और बाकी मैंने अलग से माध्य का और बहुलक निकालने का वीडियो लिया हुआ है चैनल में, आप लोग जाकर देख सकते हो, मैंने बोर्ड में बताया हुआ है, ठीक है। तो ये जरूर कर लीजिएगा, इससे आपका बोर्ड एग्जाम में सबसे बड़ा वाला जो नंबर होता है ना, 4 या 5 नंबर का, वो आपका आराम से आ जाएगा। और ऑब्जेक्टिव तो बनेगा ही, और ये पहला नंबर का प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।